नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में बहुत पीछे, एक ऐसी विशाल और रहस्यमयी दुनिया में जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक ऐसी पहेली है जिसकी परतें आज भी खुल रही हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता की कहानी कैसे सुनाई जाए जिसके लोग अपनी कहानी बताने के लिए कोई पढ़ने लायक शब्द ही नहीं छोड़ गए। हमारे पास उनके शब्द नहीं हैं, तो फिर उनके राज खुलेंगे कैसे? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पहेली है क्या, ये सभ्यता क्या थी और इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना अनोखा बनाता है। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की। ये वो दौर था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और ठीक उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में ये महान सभ्यता फल फूल रही थी। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इन लोगों ने लिखा तो था, पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसी वजह से इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी कहानी हमें इनके लिखे शब्दों से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे दबी मिली चीजों को जोड़ जोड़कर बनानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि हजारों साल तक जो दुनिया गुमनामी के अंधेरे में थी, वो अचानक हमारे सामने आई कैसे? अरे इसकी खोज की अपनी ही एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 1826 में, जब चार्ल्स मेसन नाम के एक शख्स ने कुछ पुराने टीलों पर गौर किया। फिर 1856 में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो बर्टन भाइयों को कुछ अजीब पुरानी ईंटें मिली। लेकिन असली दरवाजा तो 1921 में खुला, जब दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की और एक पूरा का पूरा शहर दुनिया के सामने आ गया। और क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला शहर था जो मिला, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम अक्सर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब जरा इन शहरों के अंदर झांक कर देखते हैं। ये खामोश शहर हमें उन लोगों की जिंदगी के बारे में आखिर बताते क्या हैं? इनकी सिटी प्लानिंग देखकर तो आज के इंजीनियर्स भी हैरान हो जाएं। उनके शहर किसी स्मार्ट सिटी की तरह एक ग्रिड सिस्टम पर बसे थे। सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। मतलब कितनी कमाल की और एडवांस सोच रही होगी उस जमाने में। और सिर्फ सड़कें ही क्यों, उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल तो उनकी ड्रेनेज सिस्टम में दिखता है। हर घर से ढकी हुई नालियों का एक ऐसा जाल बिछा था कि मूसलाधार बारिश भी शहर में बाढ़ नहीं ला सकती थी। बहुत खूब। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सब कुछ एक जैसा था। ज्यादातर शहरों में घरों के दरवाजे पीछे की गलियों में खुलते थे, शायद प्राइवेसी के लिए। पर लोथल नाम के शहर में एक अनोखी बात थी। वहां दरवाजे सीधे मेन रोड पर खुलते थे। ये दिखाता है कि एक ही सभ्यता में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिवाज थे। और हाँ, इस सभ्यता के सबसे मशहूर शहरों में से एक है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इस नाम का मतलब है मुर्दों का टीला। ये नाम ही अपने आप में एक रहस्य है। ये अब तक खोजा गया सबसे बड़ा शहर था, जो हमें इस सभ्यता के विशाल होने का अंदाजा देता है। ठीक है, शहर तो देख लिए, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका समाज कैसा था? वो मानते क्या थे? चलिए अब मिली हुई चीजों से कुछ और सुराग जोड़ते हैं। खुदाई में ना मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शायद समाज में औरतों का दर्जा बहुत ऊंचा था। उनका सबसे पवित्र जानवर था कुबड़ वाला बैल, जिसकी तस्वीरें मोहरों पर हर जगह मिलती हैं। और एक कमाल की बात सुनिए, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग यही थे। और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इतने बड़े और अहम शहर थे कि इतिहासकार उन्हें इस सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहते हैं। और देखिए एक और दिलचस्प फर्क, हड़प्पा में लोगों को दफनाने के सबूत मिले हैं, तो वहीं मोहनजोदड़ो में उन्हें जलाने की प्रथा थी। मतलब एक ही सभ्यता पर अलग अलग शहरों में मान्यताएं भी अलग अलग थीं। उनकी जो ज्यादातर मूर्तियां, खिलौने और बर्तन हम देखते हैं, वो टेराकोटा से बने हैं। टेराकोटा का मतलब है आग में पकाई गई मिट्टी। ये उनके कला का, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस रहस्य पर जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। उनकी जो लिखावट थी वो तस्वीरों जैसी थी, और उसे लिखने का तरीका भी बड़ा निराला था। पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और फिर अगली लाइन बाएं से बाएं। पर सवाल तो वही है, आखिर इन तस्वीरों में लिखा क्या है? और सच कहूं तो यही बात इस सभ्यता को इतनी फैसिनेटिंग बनाती है। इनके बारे में हम जो भी जानते हैं वो इनके शब्दों से नहीं, बल्कि इनकी बनाई दुनिया से जानते हैं। ये किसी पुरातात्विक जासूसी से कम नहीं है।
तो अंत में यही सवाल हमारे मन में रह जाता है, अगर कभी ये लिपि पढ़ी जा सकी तो हमें क्या पता चलेगा? उनके राजाओं के नाम, उनके भगवानों की कहानियां, या कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की? ये वो राज हैं जो अभी भी मिट्टी की परतों के नीचे दबे हुए हैं और हमें और जानने के लिए बुला रहे हैं।